बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाल के अवाम के कदमों में निछावर कर देगा। जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर भी शहबाज शरीफ ने घसीटना था। ये इनकी ज़बानें इमरान खान साहब की सियासत से पहले की हैं, उसके बाद की नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो ये ट्वीट कर रहे हैं, ज़रा उनकी ज़बान मुलाहिदा फरमा लीजिए कि औरतों को वो गार्बेज यानी गंद कह रहे हैं। औरतों को असेंबली के अंदर खड़े होकर सुने जरा। अखलाक पाख्ता औरतों को जो है चेस्टनी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह चुपता फिरता है। जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। जी, ये ख्वाजा आसिफ की ज़बान का एक हिस्सा आपने मुलाहिदा किया। वैसे बहुत सारे ऐसे और भी हैं, एक आपको और सुनाते हैं, ये देखें। अंदाज़ा करें एक रुकन असेंबली को ये किस अल्फाज में मुखातिब कर रहे हैं। क्या ये भी इनको इमरान खान ने सिखाया था? अभी तो मैंने आपको MQM पीपल्स पार्टी और PMLN की वो वाली लड़ाइयाँ नहीं सुनवाई जो इमरान खान साहब की सियासत का उरूज आने से पहले ये एक दूसरे के साथ लड़ते थे, और उसके अंदर जो ये घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, क्या वो भी इनको इमरान खान ने सिखाई थी? ये ना मसला ये है कि ये सारे आपस में गंदी ज़ुबानें बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेनज़ीर की गंदी फ़ोटो में फेंक दी, कभी फातिमा जना की बेहुरमती कर दी, कभी बेनज़ीर की जो बेहुरमती कर दी, कभी बेनज़ीर की वालदा की कर दी, कभी नून लीग की कर दी। ये एक दूसरे को गंद मारते रहे, हमेशा ये गंद मारते रहे एक दूसरे को। लेकिन इमरान खान साहब आ गए ना सियासत में, तो इमरान खान की मुखालफत में ये सारे के सारे नेक परवीन बन गए अब, और इंसानों को लगता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। तो ये रिकॉर्ड मैंने दुरुस्त करने के लिए आपको सारी चीज़ें सुनाई हैं, और ये रिकॉर्ड के ऊपर आप रखिएगा ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और सबको याद रहे कि किसने ये गंद मारा है। नादरीन, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो अभी ये सारा कुछ लिखा गया, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने इसका पोल खोल दिया था। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ना एडवांस में कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये बुशरा बीबी को क्यों अटैक करते हैं और वजह क्या है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने बताया था कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बीबी को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जाए। और अब ये आर्टिकल आपके सामने, ये जुलाई 15, 2025 का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और मैंने जुल्फी बुखारी साहब से जब पूछा था तो उन्होंने कंफर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है इमरान खान साहब का, क्योंकि बात करके उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी बुशरा बेगम से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर वो मुलाकात के लिए बुशरा बेगम ने इनकार कर दिया था। तो अब ये इमरान खान साहब के बकौल जो बदला बुशरा बेगम से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी निशानदेही की है, यही बुशरा बीबी पे कीचड़ उछालने के हवाले से जो खबर है उसमें। और रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जो जंग अखबार है इसका बरतानिया और यूरोप के सफ़े पर इमरान खान की इकोनॉमिस्ट वाली जो स्टोरी एक बनाई गई है उनकी बीवी पे, उसकी कोई एक खबर तक नहीं छापी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? सादी वजह है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे अदलिया आज़ाद है, यहाँ पे जजेस जो हैं वो आज़ाद फैसले देते हैं। पाकिस्तान जैसे जजेस नहीं हैं। यहाँ पे अगर ये खबर छापेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। जब केस होगा तो इनको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये खबर ठीक है। कैसे साबित करेंगे? यही पंगा जो है वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने इस खबर को छापा है उसके साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ज़्यादती की गई है और 1-2 दिन के अंदर हम ये फैसला कर लेंगे कि हमने किस तरीके से इस मामले को कानूनी लड़ाई में तब्दील करना है। तो तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर
बाकायदा जो उनकी लीगल टीम है वो वहाँ बरतानिया में काम कर रही है। सादी बात है। अब क्योंकि जंग अखबार और ये लोग जानते हैं कि वहाँ पे अगर ये करेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा या इनका अखबार वहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ये खबर इन्होंने पाकिस्तान में छाप दी, बरतानिया में नहीं छापी। अंदाज़ा करें आप कैसा इनका निज़ाम है कि बरतानिया में नहीं छापेंगे, पाकिस्तान में छाप देंगे। नाज़रीन, एक और आलम दीन है और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है वो एक बड़े आलम दीन हैं, उन्होंने मुफ्ती आज़म, उन्होंने इस पे बात की थी तकी उस्मानी साहब ने, और अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया है कि ये जो ताहयात किस्म की एक वाहयात इस्तिस्ना है, इस पे उन्होंने अब बात की है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको मुश्किलात से बचा कर रखे, क्योंकि इस दौर में सच बोलना और हक़ के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम की दीगर शिकों पर हमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, और बाकी तो सियासी चीज़ है ना, अदलिया को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, लेकिन जो एक चीज़ इस्लाम से मुतसादिम है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। मुफ्ती है ना, वो दे सकते हैं फतवा। उन्होंने कहा मगर किसी ओहदेदार का, किसी भी ओहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। ये गैर शरई, गैर इस्लामी, अंदाज़ा करें आप, आपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर दी है इस्तिस्ना लेकर, सदर पाकिस्तान ने भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी। इस तरह दुनियावी अदालतों से तो इस्तिस्ना हासिल किया जा सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में कोई बादशाह या अफसर मुस्तस्ना नहीं है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़ी बहादुरी और जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं उम्मीद करूँगा पाकिस्तान के जो बाकी उलमा इकराम हैं वो भी जुर्रत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने पहले दिन ये सवाल उठाया था कि उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करें कि क्या इस्तिस्ना जो लाइफ टाइम एक इस्तिस्ना है या इम्यूनिटी है, इसकी कोई गुंजाइश हमारे मज़हब में है। तो अब उलमा इकराम ने इसके ऊपर राय देना शुरू की है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोल चुके हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोल चुके हैं, मुफ्ती ज़फ़र बहादुर साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, और ताहिर अशरफी साहब जैसे एक सरकारी मौलवी, हालांकि जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना और एक्सटेंशन का इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुहतात रखा, खुलकर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी ये बोझ नहीं उठाया। ये कोई आदमी नहीं उठा सकेगा, ये गैर इस्लामी और गैर आइनी, अब तो आइन का हिस्सा बना दिया ना, लेकिन आप आइन में ऐसी चीज़ कैसे डाल सकते हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है? आपको पता है पाकिस्तान के आइन का ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझिए आप, कि आप पाकिस्तान के आइन में कोई एक ऐसी शिक शामिल नहीं कर सकते जो इस्लामी कवानीन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। इनका तरीका वारदात ही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।